माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, गाय हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सुखी हो जाए, उसको अच्छा चारा मिले, हरा चारा मिले, सफाई हो, वहाँ एक अच्छा वातावरण दिखे, चूना चोकर ये मिले, शुद्ध पानी मिले, तो गाय स्वस्थ हो जाएगी तो हम लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलेगी। दूसरा, इसके साथ ही हम लोगों ने अभी 2 महीने से इस विषय को लेना शुरू किया है कि गाय के पास 3 पदार्थ होते हैं। वो जो देती है हमको, वो एक तो देती है दूध। वो दूध अपने जीवन का 1/3 हिस्सा उस समय पर दूध देती है, और जो 2 हिस्से रहते हैं उसमें वो गौमूत्र गोबर वो हमेशा देती रहती है, और गोबर गौमूत्र पूरे गौवंश पर भी रहता है। अभी हम लोग केवल और केवल जब गाय की बात करते हैं तो केवल दूध की बात होती है, लेकिन दूध के साथ साथ जो गौमूत्र है वो कितना उपयोगी है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो अभी हम गौमूत्र पर अगर चर्चा करते हैं तो गौमूत्र बहुमूल्य चीज़ है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। कोरोना काल से लेके और आज WHO की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2030 तक आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा। वो कैंसर को रोकने के लिए किसी पर भी कोई आज तक पूरी दुनिया के देश तो छोड़िए, दुनिया में कोई दवा नहीं है। एक गौ माता ऐसी है जिसकी शरण में, जिसके साथ हम रहते हैं, उसका गौमूत्र जो किसी भी रूप में हम उसका उपयोग करते हैं तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हमारे पास नहीं भटकती है। कोरोना काल में पूरे देश का ये रिकॉर्ड है कि गाय और गौशालाओं में जो लोग रहे उनको कोरोना नहीं हुआ। भूसा एक गौवंश पर 3 से 3.5 किलो भूसा खर्च होता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। पूरा बढ़िया चलता है। छोटे बच्चों को भी 50 किसान इस पर काम करेगा, उसको ये लाभ मिलेगा। तो गाय का लाभ, बायोगैस का लाभ, किसान को तो जो उसका जो पैसा मिलना है वो लाभ है, मतलब सारे लाभ उनको मिलने चाहिए जो वास्तव में काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या है कि काम कोई करता है, लाभ कोई ले लेता है और वो ऐसे ही बंदरवाट हो जाता है। तो उसको हम सब लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ठीक करने की जाता है। वहाँ से आता है सचिव और प्रधान, उनके खाते में तारीख उसकी निश्चित है। उस निश्चित तारीख पर ये है कि कहीं पर भी असुविधा नहीं रहे, और फिर भी कहीं कोई इस तरह की है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उन पर उनको ठीक करेंगे और कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम एक नेगेटिव दृष्टिकोण से कोई बात करते हैं, ये गाय किसान की है और इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने गाय के लिए कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो गौभक्त हैं, उन्होंने जैसे ही आए पहले सबसे पहले कत्ल खाने बंद किए, उसके बाद गौशालाओं के लिए उन्होंने अपना कुबेर जैसा भंडार खोल दिया। इतना बड़ा बजट गाय के लिए खर्च हो रहा है। उनके भी लोग हैं जो गाय छोड़ते हैं और गाय को सेवा नहीं करते हैं। मैं कह सकता हूँ जो उनकी बात मानते हैं, उनके विचार के लोग हैं, वही लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन उस पर भी हम लोग शिकंजा कस रहे हैं और वो हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों के उससे जहाँ पकड़ में आ जाते हैं कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन उनको गाय के प्रति राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें वोट की खातिर वो गाय को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं, ये उनके लिए अशोभनीय है। तो इस स्तर पर जाके गाय कोई सामान्य पशु नहीं है, गाय हमारी आराध्या है, गाय हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, गाय हमको बचाने वाली है। और गाय के प्रति अगला कदम जो हम लोगों का जो 2 महीने से हम लोगों ने शुरुआत की है, तो गाय का जो घर है वो गौशाला नहीं है,